के बाद अनुलोम विलोम और तदुपरांत उज्जाई प्राणायाम के विषय में बताएंगे। प्राणायाम एक ऐसी विद्या है जिससे आपका प्राण नियंत्रित होता है और आप दीर्घजीवी होते हैं, निरोगी होते हैं और आप प्रसन्न चित्त होते हैं। आपका मन आपके तन के आधार पर नहीं बल्कि जो यथार्थ और सत्य है उस आधार पर कार्य करने लगता है। तो आइए अब आपको हम बाह्य प्राणायाम के विषय में करके बतलाते हैं। बाह्य प्राणायाम में अपने प्राणों को आप बाहर निकालते हैं और उसके बाद में कुछ देर तक हम उसको होल्ड करते हैं, पेट को अंदर ले जाके। पेट को अंदर ले जाके हम इसको कहते हैं जलंधर बंध। तो अब जब पेट अंदर होता है ये प्राणायाम हुआ। नीचे से जब हम अपने एनएस को ऊपर खींचते हैं उसे मूल बंध कहते हैं। और जब हम अपने ठोड़ी को यहां लगाते हैं तो इसको उड्डयन बंध कहते हैं। अब ये अलग अलग आपको मैं करके बतला रहा हूं, उसके बाद मैं आपको तीनों एक साथ करके बता रहा हूं क्योंकि तीनों को त्रिबंध प्राणायाम कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मूल बंध लगाते हैं। ये मूल बंध में अपने नेस को आप ऊपर खींचते हैं। ये आसन आपका सिद्धासन है। इसके बाद आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो पद्मासन में बैठने के लिए इसमें भी लगा सकते हैं ये। अब इसके बाद भी आप मूल बंध लगाएंगे तो अभी सही रहेगा। ये आपको मूल बंध है। उसके बाद दूसरा जो है वह प्राणायाम का वह है जालंधर बंध। अपने पेट को पीछे खींचते हैं, सांस बाहर निकाल के पेट को पीछे खींचते हैं। इसको ऐसे कई बार करते हैं, 2-4 बार 10 बार। ये जलांधर बंध है। और जलांधर बंध के बाद हम आपको इसी श्रृंखला में जो है उड्डयन बंध बना बताते हैं। उड्डयन बंध में आपको ठोड़ी को नीचे लगाना है, सांस को बाहर निकाल के ठोड़ी को नीचे लगाना है। ठोड़ी को नीचे लगने पर जो है आपका ये उड्डयन बंध कहलाता है। सांस को बाहर निकालेंगे,
ये हुआ उड्डयन बंध। अब ये तीनों जो प्राणायाम है ये बाह्य प्राणायाम के ही प्रकार है। अब बाह्य प्राणायाम में जो तीनों प्रकार के प्राणायाम है इन्हें बाह्य प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि अपने प्राणों को बाहर छोड़ के और अपने जो है प्राणों की साधना करना। अब इसलिए इन तीनों प्राणायामों को एक साथ अगर हम आपको जोड़ के बतलाते हैं उसको कहते हैं त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम को आप इस तरह करके देखिए, आराम से अपने घर पे कहीं भी बैठ जाइए, 5 से 10 मिनट तक इसको आप अभ्यास करिए। ये बहुत ही चमत्कारिक है और इसके लाभ मैं अभी आपको बतला रहा हूं। ये बहुत ही चमत्कारिक है और इसके इतने लाभ हैं कि अब मैं अभी आपको बतलाऊंगा तो आप देख करके हैरान होंगे। ये त्रिबंध प्राणायाम है। एक बार पुनः सांस को बाहर निकाला, उसके बाद में ये हुआ त्रिबंध प्राणायाम। इन त्रिबंध प्राणायाम से ये आपके प्राण की साधना होती है। यह आपकी बीमारी, जिन भाई बहनों को बवासीर की बीमारी अक्सर रहती है, खान पान में अनियमितता रहती है तो बवासीर की बीमारी हो जाती है, गैस की समस्या रहती है, आपके लीवर में डिफेक्ट रहता है, मोटापा बढ़ता है, आपको जो है किडनी की डिफेक्ट रहती है, किडनी का क्रेटिनिन बढ़ जाता है और आपके यूरिटस सिस्टम में गड़बड़ी रहती है, मूत्र संबंधी जो जितनी भी बीमारियां हैं इन बाह्य प्राणायामों के करने से पूर्णतया विलुप्त हो जाती है। लेकिन इसका अभ्यास नियमित और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। प्रारंभ में आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होगी, उसके बाद में आप जब अभ्यासी हो जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, अपने घर पे कहीं भी बैठ करके आराम से कर सकते हैं। अब इन्हीं बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत एक नौली क्रिया आती है, इसको आप लोगों ने सुना होगा, नौली क्रिया। अब नौली क्रिया में क्या करते हैं कि हम अपने मूलाधार से प्राण को खींचते हैं और अपने जो मणिपुर चक्र है, पेट, इसमें हम जो है अपनी आंतों को सीधा करते हैं और उसके बाद में हम दाहिने और बाएं घुमाते हैं। इसे कहते हैं नौली क्रिया। यह भी बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो देखिए आप, ये नौली क्रिया है, ये भी बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत है। अपने मूलाधार को खींच के मणिपुर चक्र में अपनी आंतों को, इसमें पेट की जितने भी गैस और समस्या प्रॉब्लम है, ये नौली क्रिया। लेकिन अब यह पहले नहीं होगा, इसको जब आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के चलते
आपका ये जो पेट का सिस्टम है ये आप में जो है ये हो जाएगा। जैसे पेट किसी का निकला रहता है, इतना मोटा रहता है, लिवर सिरोसिस हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, ये तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं कि जो आप खाते हैं वो सब फैट बना देता है। इसलिए ये जो बाह्य प्राणायाम है इन सब से निजात दिलाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अब इसी क्रम में बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत एक अग्निसार क्रिया भी होती है। बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत अग्निसार क्रिया भी होती है। अग्निसार क्रिया करने से आपका खाया हुआ कोई भी पदार्थ वो हजम हो जाता है, आपको पेट की संबंधी कोई बीमारी नहीं आती है। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप नियमित रूप से जो भी आप भोजन कर रहे हैं तो आप जैसा चाहें वैसा उसको पचा सकते हैं। और केवल अग्निसार क्रिया डेली और सुबह करने पर अग्निसार क्रिया, ये सारे प्राणायाम बाह्य प्राणायाम आपको शौच क्रिया के बाद खाली पेट ही करना है। चलिए अग्निसार क्रिया के बारे में बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत ये जो क्रिया है बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। चलिए आपको हम करके दिखला रहे हैं। सांस आपका रुकने के कारण आपका सांस फूलने लगता है, इसलिए आप लंबी लंबी सांस लीजिए, सांस नॉर्मल हो जाएगा। यह है अग्निसार क्रिया। अब इसको आप पेट को केवल आपको अंदर बाहर करना है। ये आपको कई बार करते रहिए। पेट के अंदर सारा गैस आपका निकल जाएगा, बिल्कुल आप बिल्कुल क्लीन, एकदम से नेट एंड क्लीन हो जाएंगे। यह है बाह्य प्राणायाम और उसके अंतर्गत आने वाली जो उसकी श्रृंखला है उसके विषय में हम आपको बताएं। अब इससे आगे चलते हैं। बाह्य प्राणायाम के बाद जो है एक समस्या लोगों को बहुत ही विकट रहती है, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करती है। वो थायराइड के थायराइड की बीमारी बहुत ही मात्रा में आजकल हो रही है। आम लोगों को देखा जाए तो थायराइड काफी लोगों को इस समय है। इसके लिए आपको अपने योग के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही आसान एक आपको तरीका दिया है प्राणायाम की श्रृंखला में। उसे कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का करने का तरीका मैं आपको बतला रहा हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने गले को टाइट करके श्वास को खींचना है और सांस को खींचने के बाद में आपको होल्ड करना है। जितना आप कर सकते हैं होल्ड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना कर सकते हैं उतना आप होल्ड करिए। और होल्ड करने के बाद आप दाहिना नाक बंद करेंगे। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, ये गर्म है, ये ठंडी है। तो आप सूर्य नाड़ी को बंद करके और चंद्र नाड़ी से अपने श्वास को बाहर निकालेंगे। इसी की पुनरावृत्ति 5 से 7 बार, 10 बार, 20 बार, 21 बार आप करेंगे। आपको थायराइड की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो आइए मैं आपको करके बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखें। जैसे मैं कर रहा हूं आप ध्यान से देखें और इसी तरह से आप लोग अपने घर पर भी करें। थायराइड से पूरी तरह से आप निजात पाएंगे। आपको जांच कराने
की जरूरत नहीं है। अगर थायराइड है तो आप 1 महीना करने के बाद में जांच करा लें, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा बिना किसी पैसे के। चलिए मैं आपको करके बतला रहा हूं। ये उज्जाई प्राणायाम हुआ। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके गले से संबंधित थायराइड की ग्लैंड्स यहाँ गले में होती है, ये आपकी जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और आपको थायराइड की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके लिए आपको बस केवल गला टाइट करना है। और जब गले में कफ रहता है, बलगम रहता है, थोड़े दिन आपको दिक्कत होगी, थोड़ी समय गले में सांस नहीं खींच पाएंगे क्योंकि गले में तमाम लुब्रिकेशन कम रहता है, इसलिए जो है वो उसमें खरखराहट सी आने लगती है। अब जब गला साफ हो जाएगा तो इससे जो गाने बजाने वाले हैं, संगीत के लोग हैं, जो लोग गाने बजाने में शौकीन रखते हैं, उन लोगों के भी ये लिए यह प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। इससे गला भी बहुत साफ हो जाता है। नियमित अभ्यास करने से गला भी बहुत साफ हो जाता है। इसलिए इसमें आपको गले को टाइट करके केवल सांसों को लेना है, नाक से नहीं, केवल गले से, जैसे इस तरह से। पहले इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करिए। ये धीरे धीरे जब अभ्यास कर लेंगे तो गले से आपको सांस लेंगे। उसके पहले ही तो खांसी आने लगेगी, झटका आने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब गला साफ हो जाएगा तो ये सांस आप ले सकते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम को मैंने आपको बताया। ये उज्जाई प्राणायाम जो है ये आपके गले से संबंधित बीमारी के लिए, आपके थायराइड के लिए, आपके मानसिक विकारों के लिए, हर प्रकार के आपके जो टेंशन है, तनाव है, अनिद्रा है, बेचैनी है, इससे भी आपको दूर करेगा। ये उज्जाई प्राणायाम कम से कम 5 मिनट या 7 बार से लेकर 10 बार, 21 बार
इसको आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो आपको थायराइड की समस्या से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। पुनः इसके बाद प्राणायामों की श्रृंखला में बहुत ही चर्चित और बहुत ही तन और मन को आनंदित करने वाला हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ यह वरदान, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है कि हमारे दो स्वर दिखाई पड़ते हैं, दो नाड़ियां आपको दिखाई पड़ती हैं। वैसे नाड़ियां बहुत हैं, 72,172 नाड़ियां हमारे शरीर में पूरा जाल बना हुआ है, लेकिन उनमें 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इड़ा ये दाहिना स्वर, पिंगला ये बायां स्वर, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और तीसरी नाड़ी जो है वो हमारे रीढ़ में चलती है। ये हमारे यहां से, यहां मूलाधार से लेके हमारे ये मल द्वार से और एनएस के पास से, यहां से रीढ़ से निकलती हुई वह नाड़ी सीधे हमारे रीढ़ से होते हुए यहां तक आती है। तो इसमें प्राण संचरण होता है। इसीलिए इसमें प्राण का संचरण सही न होने के कारण ही तमाम प्रकार की व्याधियां, बीमारियां, मानसिक उद्योग और तमाम प्रकार के विचारों में भिन्नता और ये अनेक प्रकार की जो सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होने की बात है, केवल हमारा प्राण का संचरण ठीक से नहीं हो रहा है। और वो प्राण हमारा जो मूलाधार में है वह कुंडलनी जिसे कहते हैं, वो कुंडलनी वहां पर स्थित रहती है। हम इन प्राणायामों के माध्यम से अपनी कुंडलनी भी जागृत कर सकते हैं। मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपुर में, मणिपुर में हृदय में, फिर अनाहत में विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार, इस तरह से सारे चक्रों में होता हुआ जब वो प्राण पीछे रीढ़ से और यहां तक आता है तो ये समाधि की अवस्था हो जाती है। इसका विषय दूसरा है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बाद में बताएंगे। लेकिन जो हमारे ये जो अनुलोम विलोम है, वो अनुलोम विलोम का हमारा जो ये जिस तरह से हम रस्सी को खींचते हैं इधर उधर से सफाई करने के लिए, इस तरह से हमारी ये दो नाड़ियां हैं एड़ा पिंगला, अगर हम इधर से उधर अगर इसको हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के ही प्रकार में यह नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। अब उसमें थोड़ा सा भेद है। जैसे हम इधर से लेते हैं सांस, बाएं से लेते हैं, फिर हमको थोड़ा रोकना पड़ता है और उसके बाद में फिर हम छोड़ते हैं, फिर हम इधर से लेते हैं, फिर हमको रोकना पड़ता है, फिर हम इसको छोड़ते हैं, फिर नीचे भी हमको रोकना पड़ता है, फिर ऐसे फिर लेते हैं इधर। यह प्रक्रिया जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको बहुत आराम से और तसल्ली से इसको करना चाहिए। लेकिन इसके बाद आपको नाड़ी शोधन के साथ इतना अभी बाद में आपका समय होगा, पहले अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करें, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो नाड़ी शोधन का ही एक अंग है, एक उसी का अंग है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा आसान है और आप लोग कर सकते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप दाहिने नाक से अपना बंद करिए और बाएं से सांस लीजिए।
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कम से कम 10 से 15 मिनट नित्य ही इसको अभ्यास करें। 10 से 15 मिनट करने के उपरांत जो है आपकी समस्त शरीर की नाड़ियां जो है वो बिल्कुल उनका शोधन हो जाएगा। उन सारी नाड़ियों में आपको शुद्ध ऑक्सीजन की पहुंच हो जाएगी और आपका चेहरा चमक जाएगा। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे और आपको हर प्रकार से मानसिक शांति मिले, क्योंकि ये हमारी जो नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और ये इसके यहां जब नीचे मूलाधार में जाता है तो उसी में सुषुम्ना भी जागृत होता है। सुषुम्ना सुस्त पड़ा है, इसीलिए उसको कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना का मतलब सुस्त पड़ा है बिल्कुल। अब जितना ही हम इस प्राणायाम को करेंगे, जितना ही प्राणायाम करेंगे, वो जागृत हो जाएगा। अब जब वो जागृत हो जाएगा तो हमारा सारे जो बल्ब हैं, ये सारे जो ये बल्ब हैं, यहाँ पे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, और विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार है, ये सारे बल्ब जल जाएंगे और आप समाधिस्थ योगी हो जाएंगे और रोगों का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसके अभ्यास से, नियमित अभ्यास से आपको बहुत ही चमत्कारिक फायदे होंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत ही तसल्ली से आप इसको आप जो है प्रातः काल कर सकते हैं, सायंकाल आपको खाना खाने के पहले भी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये अनुलोम प्राणायाम केवल आपको सांसों को लेना और छोड़ना है, लेना और छोड़ना है। अब जब रोकने की कला आपको मालूम होगी तो वो कहेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम एक आपको करके बतला रहे हैं, एक बार करके बतला रहे हैं। आप लोगों के अगर अभ्यास में आएगा तो उसको करना, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो बहुत ही धीरे से होता है, क्योंकि उसमें रोकना भी पड़ता है। उसको कहते हैं बाह्य कुंभक, बाहर रोकने का, और अंदर रोकने को कहते हैं अंधक कुंभक, अंता कुंभक। तो पूरक और रेचक, फिर बाह्य कुंभक और फिर अंता कुंभक, ये 4 प्रकार के उसमें तरीके होते हैं। अब मैं करके आपको दिखाता हूं, बाह्य कुंभक और अंता कुंभक। गंभीरता से आप देखें। ये आपका एक प्राणायाम हुआ। सांस लिया, फिर रोका, फिर छोड़ा। उसका अनुपात है 1:2, 1:1:2। मतलब 1 सेकंड में लिया तो 2 सेकंड रोकना है, और 1 सेकंड में छोड़ना है, और फिर 2 सेकंड रोकना है। इस तरह से उसका अनुपात, रोकना थोड़ी देर देर तक। अब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ, ये एक बार प्राणायाम हुआ, मैं आपको करके बता रहा हूं। ऐसे ही आप इसको 5 से 10 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। इसको करने से आपके 72,172 नाड़ियां जो है शरीर में, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आपके दोनों नाक से श्वास
बराबर चलने लगेंगे। अभी किसी का दोनों नाक से सांस बराबर नहीं चलता है, योगियों का चलता है, सिद्ध महात्माओं का चलता है, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का चलता है। जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं, जिनके ऊपर दैवी कृपा है, जो गुरु कृपा पात्र हैं, उनके श्वास बराबर चलते हैं। क्योंकि जब बराबर श्वास चलता है उस समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा सुषुम्ना जागृत है। और अगर बराबर श्वास नहीं चल रहा है, कभी इस नाक से कभी इस नाक से कभी इस नाक से डिसबैलेंस चल रहा है, डिसबैलेंस, तो आपकी सुषुम्ना जागृत नहीं है। इसलिए सुषुम्ना को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत ही अभ्यास करना चाहिए। या जब सुषुम्ना जागृत हो जाएगी तो आपको संसार की सारी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। शरीर क्या है, तन मन धन लौकिक पारलौकिक सारी सिद्धियां आपके पास आएंगी। और यह प्राणायाम आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसका जो प्राथमिक चरण है वो तो रोगों को तो दूर करता ही है, लेकिन यह अध्यात्म की दिशा में आपको ले जाता है। इसके उपरांत अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें।